कामयाब लोग हमेशा अपने काम को सही समय पर करते हैं। ये जो समय आज लगा है, ये मैंने पहले कहा, ये लोगों से लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, अपने आप को आगे ले जाने का समय है। एक बंदा घर पे बैठ जाता है, 4 लोग गालियां देते हैं तो 4 लोग बुरा करते हैं, उसको पूछो क्यों? सर मुझे फलाना ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तुझे जो लग रहा है वो तुमने किया, लेकिन एक चीज सोच, अगर इसी प्रकार से कमजोर बन के बैठा रहा तो तेरे को आगे लेके कौन जाएगा? हमें खुद को आगे लेके जाना है। यस सर। उस कुर्सी से अपने आप को उठा के यहां तक लेके जाना है। कोई बंदा तुझे पूछे तू क्यों कर रही है, क्या जरूरत है तुझे, उसको जवाब दो, मैं अपने आप को आगे लेके जा रही हूं। मैं अपने आप को आगे लेके जा रहा हूं, मैं अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूं। सही है? दुनिया के माया जाल से निकलो। ये जो लेर बन चुकी है हमारे अंदर, इनसे बाहर निकलो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। पंख मारने पड़ेंगे, पंख मारने पड़ेंगे। विदाउट पंख कुछ भी नहीं होने वाला है। कामयाब लोग हमेशा करेज जोन, रिस्क जोन और एक्शन जोन में रहते हैं, और नाकामयाब लोग हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। चेक नहीं बन रहा है, बंदा सोया है, इसके मुंह में कोई थर्मामीटर डाले और इसको पूछे कि तू ऐसा सोया रहेगा तो कितने हजार का बनेगा। स्वयं की जागृति होनी चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। लोगों को पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है 2018 में। ऑस्ट्रेलिया वालों को लगा कि अफ्रीका मैच जीत जाएगी। उन्होंने प्लानिंग की कि बॉल के साथ कुछ गड़बड़ी की जाए जिसकी वजह से शायद हम जीत जाएं। तो उनका एक बैट्समैन होता था, बेन क्राफ्ट की पता नहीं कुछ ऐसा उसका नाम था, उसकी जेब में एक बहुत छोटी सी पट्टी थी। जब टी ब्रेक हुआ तो पट्टी ले आए बाहर से, और वो जो बॉल थी उनको प्लानिंग की होगी पूरी, बॉल को घिसने लग गया। उसको बोलते बॉल टेम्परिंग। भूल गया वो कि कर क्या रहा है। जिस स्टेडियम में 100-200 कैमरे लगे हैं वहां क्या वो दिखेगा नहीं? पर सोच जागृति नहीं थी, सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूं। आप बोल क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, आप घूम कहा रहे हैं, ये स्व जागृति होनी चाहिए। भूल गया वो। बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ रहा है, बुलाया एम्पायर ने, ये क्या भाई, सॉरी सर गलती हो गई, इसको मैच से बाहर निकालो, टीम से ही बाहर निकालो, ऑर्डर पास हो गया। जब उसको डरा, जब एम्पायरों के पास आया वो डरा, तो बोलने लगा सर कैप्टन भी थे, स्मिथ भी था और डेविड वार्नर भी था, आपने देखा होगा उन लोगों के ऊपर 1-1 साल का बैन लग गया। जब बैन लगा तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर रोने लग गए, बोले करियर ही बर्बाद हो गया सिर्फ एक मैच के चक्कर में। अगर उनको ये जागृति होती कि वो कर क्या रहे हैं, कि जहां हम कर रहे हैं वहां 1000, 100, 200 कैमरे देख रहे हैं, तो शायद वो ये गलती कभी भी नहीं करते। ये बंदा घर पे सोया है, काम नहीं कर रहा है, अपलाइन का फोन नहीं उठा रहा है, इसकी गलती नहीं है भैया, इसको जागृति नहीं है कि ये कर क्या रहा है। जागृति पैदा करिए, सेल्फ अवेयरनेस लाइए अपने अंदर। आप कर क्या रहे हो? ये जो उम्र है ये सोने की नहीं है, ना ही सोना है, ना ही खोना है, ना ही रोना है। हर चैलेंज का पहाड़ की तरह सामना करना है, पहाड़ की तरह सामना करना है। सेल्फ अवेयरनेस लाइए अपने अंदर। विजय जी के साथ काफी लोगों ने शुरू किया था, पीयूष के साथ काफी लोगों ने शुरू किया था, वो मैडम जी हैं बंकर सोनू बंकर क्या नाम, उनके साथ कई लोगों ने शुरू किया था, पर वो लगे हैं, वो छोड़ के चले गए। क्यों? इनको स्व जागृति थी कि ये कर क्या रहे हैं, और उनको स्व जागृति थी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? एक बंदा रो रहा है, सर मुझसे नहीं होगा, मुझे एक चीज बता, तुझसे नहीं होगा तो तेरी गरीबी कैसे दूर होगी? कभी उसने सोचा? कितना कितना कमजोर माइंड है। सर लोग बोल रहे हैं तुझसे नहीं होगा, लोगों के बोलने से काम होता है। लोगों ने तो आइंस्टाइन को बोला था कि यू आर स्टूपिड, पर उसने ये साबित करके रख दिया कि पर्सन ऑफ द सेंचुरी।
तुझे प्रूफ करना। ये जिंदगी की गेम कोई साल 6 महीने की थोड़ी है। 6 महीने लोगों का चेक नहीं आए, लोग घर पे बैठ जाते हैं। भैया तुमने कितना छोटा मतलब अपने जीवन का निकाल दिया है। जिंदगी 6 महीने की, 2 साल की, 5 साल की नहीं है। दिस इज द गेम ऑफ 80 to 100 ईयर। 80 to 100 ईयर। आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण इस हिसाब से करिए। एक बंदे को चाहिए क्या जीवन में? चाहिए क्या? कोई बोलेगा क्या क्या चाहिए उसको? बोलो बोलो सारे। घर चाहिए, और पैसा चाहिए, और गाड़ी चाहिए, और नेम चाहिए, और रिस्पेक्ट चाहिए, और सिक्योरिटी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, और रिस्पेक्ट चाहिए। भैया तो ये 6 महीने में नहीं मिलती है। यस सर। ये 5 साल में नहीं मिलती है। यस सर। अपने जीवन का गोल तय करिए। 80-90 साल की गेम है ये, और आप सोचते हो 6 महीने और 5 साल में ही खत्म हो जाए। आप अपने जीवन, ये जितनी भी लिस्ट है ना, आप बना के रखो। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, MYL ये सारी चीजें पूरी करेगी। लेकिन कैसे पूरी करेगी? कैसे पूरी करेगी? अब लगे तो रहो, पंख तो मारते रहो। ज्यादा होशियार मत बनिए, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन कहीं यार्ड में खड़ी होगी। सही है? ये 60-70 साल की गेम है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें अमेरिका के एक आदमी था, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी। कहता मैंने अपने जीवन में 20 साल की उम्र में 58 गोल लिखे थे। कितने? 58। और मैं मेहनत करता गया। विजय जब मैं 50 साल का हुआ ना, तो उसका कहना था उसमें 55 पूरे हो चुके थे। ये होता है गोल प्लानिंग। हम क्या सोच रहे हैं? 1 साल का टारगेट रखा था, स्कूटी लेनी है, स्कूटी नहीं आई, काम छोड़ो। ओ भाई साहब, क्या दिमाग है तुम्हारे? मोदी जी ने टारगेट रखा था आपकी बार 400 पार, आई कितनी? 240। मेरे और तुम्हारी तरह होता, 1 महीना कमरे में बंद रह के दारू पीता, बाहर नहीं निकलता। नहीं है यार, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? 400 बोला था, 240 आई। लेकिन प्लानिंग क्या है? सही है? जैसे 240 आई और कोई टेंशन नहीं, तुरंत अगली प्लानिंग क्या? बैकअप प्लान क्या है? 240 में सरकार कैसे बनानी है, अभी उसके ऊपर सोचो। जो नहीं हुआ उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मेरे और आपकी तरह होता ना, तो हम पता खुद ही सोच लेते, खुद ही, क्योंकि कमजोर माइंड है ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चनों को तो हम इसलिए ढो रहे होते हैं कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये सिर्फ डर है, हकीकत में वो नहीं है। मेरे और तुम्हारी तरह कोई मोदी होता, हम तो गुस्से में आकर इस्तीफा ही दे देते कि यार 240 आई, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, 160 क्यों नहीं आई? लेकिन फिर बंदा स्टैंड, जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। इसमें देखो सरकार कैसे बनानी है। सही है? हम लोग, क्योंकि वो जानते हैं ये गेम 70-80-100 साल की है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने तो अभी 10-15-12 साल हुए ना। इससे पहले दुनिया में कौन मोदी का नाम जानता था? तब तक तो वो खाली प्रोसेसिंग थी ना। मेरी और तुम्हारी तरह होता, मैं गारंटी बोलता हूं, हम 50 पार्टियां बदल चुके होते। पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अपनी बारी आएगी, बस मेहनत करते चलो। आ गई, शॉर्ट टर्म में मत चलो। नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करेज जोन में आओ, साहसी बनिए, रिस्क लो, एक्शन जोन में आइए। 2 चूजे कैसे मर गए? एक्शन करना बंद कर दिया, खत्म खेल। सही है? कामयाब होने का एक कारण यह भी है कि ये लोग समय पर अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं, और नाकामयाब होने का एक कारण यह भी है कि ये लोग कभी भी समय पर अपना खुद का मूल्यांकन नहीं करते हैं, हमने कितना पा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कामयाब लोग हमेशा खुद को मोटिवेट करते हैं। एक बंदा काम कर रहा है, आज उसका चेक नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप को क्या समझाएगा? यार भले आज चेक नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हूं यार, जहां पे आगे बढ़ने की बातें होती है, नफरत खत्म करने की बातें होती है, मिलजुल के रहने की बातें होती है, माँ बाप की इज्जत करने की बातें होती है, नशा से दूर रहो, ये बातें होती हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छी लोगों के बीच लेके आया हूँ। काम पैसे तो मैं कमा लूंगा, वो अपने आप को सही चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं। और ये बंदे
नहीं यार मेरा कुछ नहीं बना, इनको पता ही नहीं है क्या आया क्या नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। आप एक चीज बताओ ना, आज अगर विजय के जीवन में बुरा दिन आ जाए, पीयूष के जीवन में बुरा दिन आ जाए, तो ये तो प्रोसेस है, ये सब के ऊपर होगा, ये सब के साथ है। मतलब आज सरकार है कल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी के घर में बैठ के काम करो, जाके काम करना पड़ता है। आपने बहुत कुछ पाया जी। कई बार मुझे लोग पूछते हैं, मैं आपको स्टेजों से बोलता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं सर लोगों को बताना एम्पायर क्यों करनी है। भाई इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ आप मेरे आधे वजन जितना मेरे गले में फूलों का वजन डाल देते हो, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं यार। ये भी तो एम्पायर की बदौलत है ना, ये भी तो नेटवर्क इंडस्ट्री की बदौलत है, तो ये भी तो मैंने ही पाया है। तो सही समय में सही चीजों का मूल्यांकन करो। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर जितना आपको मिला है जरा ये तो सोचो उतना कितना को मिला है, उतना कितना को मिला। तुम दुनिया के बहुत बेहतरीन लोगों के साथ हो यार, पैसे तो हम कमा ही लेंगे, क्योंकि दिस इज द गेम ऑफ 70 to 80 90 और 100 ईयर्स। 2 and 5 ईयर की थोड़ी है ये गेम। नहीं सर मैंने कॉपी में लिखा था कि 2 साल में कार लूंगा, नहीं आई तो मर जा। नहीं आई तो यही हो सकता है। अपने आप को सही प्रोटेक्शन दीजिए। तुम्हारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, हारिए मत। ये मत सोचिए लोग आपकी आके शाबाशी करेंगे, बस खुद की शाबाशी करो। यस तू बहुत बढ़िया लोगों के साथ है, यस आई एम द बेस्ट, मैं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं खुद के लिए काम करूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मुझे भीड़ को चीरते हुए लेके आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी मुसीबतें, मैं लड़ूंगा, क्योंकि चैलेंज कुदरत की सबसे प्यारी बेटी है। और उस बेटी का हाथ वो उसी के हाथ में देता है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है कि ये इसको संभालेगा। आप अपने परिवार के बहुत बड़े हीरो हो सकता है आज आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में ये लग रहा होगा कि अभी आप बहुत पीछे हो, लेकिन आप यहां पे छोटे हो सकते हैं, अपने परिवार में आप बहुत बड़े हो। कामयाब लोग वो होते हैं जो सुनते ज्यादा है और बोलते कम है। ये कामयाब लोगों का बहुत बड़ा गुण है, सुनना ज्यादा बोलना कम। और नाकामयाब लोगों का सेम, सुनना कम बोलना ज्यादा। आज ये थर्मामीटर है जी। आज बस आपको चेक करना है मैं कौन सी कैटेगरी वाला हूं। कई लोगों को बोलने की बड़ी आदत है, इतना बोलेंगे लेकिन वो भी ढंग का नहीं बोलेंगे। कई लोगों को देखिए, अगर उन्होंने फोन पकड़ लिया, भले अपना इनको बाथरूम अंदर ही हो जाए, पर फोन नहीं रखेंगे वो। पर उनमें से भी ढंग की है कि बात बनी होगी, रोना ही होगा सर उसने ऐसे मुझे बोल दिया, फिर ऐसा होगा मैंने उसको बोला था कि तू मुझे फोन करना। देखिए एक चीज और याद रखो, नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, आप सोचोगे कि लोग आपके पास चल के आएंगे, आपकी गलत सोच है। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपको खुद, आप दुनिया के दूसरे बिजनेस से अलग है। आप चाय की लारी खोल लो, लोग चल के आएंगे, चार बना देना। बीड़ी की दुकान खोल लो, लोग चल के आएंगे, भैया तंबाकू देना, गुटखा देना, पान देना, पड़िकी देना। और दारू की खोल लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। सही है, फिर तो लॉकडाउन भी लगा दो तो भी चलेगा। सही है, दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं वहां लोग चल के जाते हैं। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, आपको लोगों के पास चल के जाना पड़ेगा। समझो इस गेम को, इस गेम को समझिए। आपको लोगों के पास चल के जाना पड़ेगा। आधे से ज्यादा काम तो हमारे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम घर में बैठे रहते हैं। डाउनलाइन फोन करेगी तो मैं करूंगा, जब डाउनलाइन का दिमाग ही इतना बड़ा नहीं है तो तू करेगा क्या? यस। सफल लोग अपने लक्ष्य का ख्याल रखते हैं और असफल लोग अपने मान सम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं। इनको बस यही पड़ी होती है। आधे से ज्यादा लोग सेमिनार में जाएंगे और अब उनको उस दिन पता है कि आज उनको स्टेज पे जाना है, 5 मिनट का स्पीच देनी है, तो टीम को पहले ही क्लियर किया है
मेरा वीडियो बना लेना। अच्छा बढ़िया सा वीडियो होना चाहिए। और वो क्या बोल रहे थे आप उस दिन टीएस दिमान आए थे, तो वो मेरे लिए बोलना वी लव टीएस सर, वी लव टीएस सर। वो वहाँ टीएस सर का नाम उठा देना, इस बार मेरा लगाना। सही है। मतलब इनको मान सम्मान चाहिए, इनके चेक कभी भी नहीं आते। और इन लोगों को क्या होता है, दुनिया का मालिक लेकिन नीचे बैठा है। सरल होते हैं। गाड़ी लेना बहुत आसान है, गाड़ी लेना बहुत सरल है, बंगला बनाना बहुत सरल है, कामयाबी हासिल करना बहुत सरल है। जब सब कुछ सरल है तो कठिन क्या है? सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। ये बंदा मान सम्मान में खोया है। अगर उसकी टीम में, अगर उसी की अपलाइन जाती है, उसी की अपलाइन जाती है उसकी टीम में, अगर वो ऐसे है, ये स्ट्रक्चर है, और अगर उसी की टीम में मानो ये बंदा है, इसकी टीम में अगर इसकी अपलाइन जाती है, तो ये अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन को फोन करके ये नहीं बोलेगा कि अब हमारी अपलाइन आई थी, ढंग से काम करो। ये जरूर बोलेगा, मेरे लिए तो नहीं कुछ बोल रहे थे सर, मुझे तो एक चीज सामने जाती, पहले तो तू ये बता तूने ऐसा कांड कौन सा किया है जो तुझे डर लगता है। मतलब मान सम्मान चाहिए, काम हो या ना, ऐसे लाइफ ब्यूटीफुल नहीं बने। सफल लोग आवश्यक काम करते हैं, असफल लोग आरामदायक काम करते हैं। अगर आपको कामयाब होना है मेरे भाई बहन, तो आवश्यक काम करिए। और आज आवश्यकता क्या है? हमको फैल जाने की। आज आराम की जरूरत नहीं है, आज शादियों में घूमने की जरूरत नहीं है, आज मेलों में जाने की जरूरत नहीं है, आज इधर उधर मौज मस्ती करने की जरूरत नहीं है। आज आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता पैसे की है। और पैसा कहां से मिलेगा? जब आप ग्राउंड में जाओगे। तो कामयाब लोग हमेशा ग्राउंड से जुड़े होते हैं, और नाकामयाब लोग क्या है? सर उस दिन भी मैं मार्केट में गया था, 2 दिन घर से बाहर रहा, फिर मुझे बुखार हो गया था, अभी मम्मी ने बोल दिया है कि तू अभी घर से बाहर नहीं जाएगा, तू घर में ही रहेगा। सही है? इन चीजों से बाहर निकलो।